जिंदगी सच कहूँ तो छोटे छोटे पलों और बड़ी बड़ी खुशियों का संगम है। हमारे भारत में तो हर मौसम के लिए त्योहार हैं और हर त्योहार की अपनी कोई न कोई कहानी होती है। इन्हीं सुंदर त्योहारों में से एक है तीज। ये त्योहार जब मानसून की पहली बारिश के साथ आता है तो सूखी धरती को हरे भरे रंगों से भर देता है। तीज केवल एक दिन का उत्सव नहीं है, बल्कि ये एक एहसास है जो हर तरफ खुशियाँ, संगीत और प्रार्थना का रंग घोल देता है। ये खास तौर पर महिलाओं का त्योहार है, जब वे अपने वैवाहिक बंधन का जश्न मनाती हैं और अपने पतियों की लंबी उम्र की कामना करती हैं। लेकिन तीज प्रकृति का भी उत्सव है, उन बारिश की बूंदों का जो तपती गर्मी के बाद राहत लेकर आती हैं। ये त्योहार प्रेम, प्रकृति और उन गहरी परंपराओं का संगम है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें हमारे अतीत से जोड़ती है। तीज शब्द का मतलब बहुत सीधा है। ये तृतीया से आया है, जिसका अर्थ है तीसरा दिन। ये त्योहार अमावस्या के तीसरे दिन और पूर्णिमा के तीसरे दिन श्रावण और भाद्रपद के मानसून महीनों में मनाया जाता है। इसका समय बहुत खास होता है। मानसून का मौसम नई शुरुआत का समय है। सूखी बेजान धरती फिर से हरी घास और रंग बिरंगे फूलों से भर जाती है। प्रकृति का यह बदलाव तीज के साथ आने वाली खुशी और उम्मीद का आईना है, खास तौर पर महिलाओं के लिए। इस समय महिलाएं अपने सबसे सुंदर कपड़े पहनती हैं, अक्सर हरे, लाल और पीले रंग के, जो मौसम की रंगत और उनके दिल की खुशी को दर्शाते हैं। मेरे लिए तीज एक बहुत ही खास याद दिलाता है उन सरल लेकिन गहरे रिश्तों की जो हमारी जिंदगी को मायने देते हैं। पत्नी अपने पति से प्रार्थना और व्रत के जरिए जुड़ती है। बेटियां अपने मायके से मिलने वाले सिंधारा उपहारों से माँ बाप से जुड़ती हैं। लोग प्रकृति से जुड़ते हैं जब वे बारिश और हरियाली की पूजा करते हैं। सबसे बढ़कर ये त्योहार महिलाओं को एक दूसरे से जोड़ता है। गांव हो या शहर, महिलाएं इकट्ठा होकर गीत गाती हैं, नाचती हैं और अपनी कहानियां बांटती हैं। ये आपसी मेलजोल और बहनापा ही इस त्योहार की आत्मा है। उस दिन एक औरत सिर्फ पत्नी या बेटी नहीं रहती, बल्कि एक बड़ी खुशहाल बिरादरी का हिस्सा बन जाती है। इस त्योहार की अहमियत केवल उसकी रस्मों में नहीं है, ये हमें धैर्य, भक्ति और आस्था की ताकत सिखाता है। महिलाओं के लिए व्रत रखना आसान नहीं होता, लेकिन वे मुस्कुराते हुए, प्यार और उम्मीद से भरा दिल लेकर इसे निभाती हैं। तीज याद दिलाता है कि रिश्ते भी धरती की तरह देखभाल चाहते हैं। उन्हें प्यार, ध्यान और जश्न के पल चाहिए, तभी वे फल फूल सकते हैं। ये एक दिन है जब हम रोजमर्रा की चिंताओं को भूलकर जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों में खो जाते हैं। मेहंदी लगाने की खुशी, झूले पर ऊंचा झूलने का रोमांच और घेवर की मिठास। तीज भारतीय संस्कृति के रंगीन ताने बाने में एक सुंदर धागा है जो आस्था, परिवार और प्रकृति को एक साथ बुनता है। खुशियों के इस उत्सव में भारत के हर त्योहार के पीछे कोई न कोई कहानी जरूर होती है, कोई ऐसी कथा जो उसे मायने और मकसद देती है। तीज की कहानी भी बहुत सुंदर है, जिसमें प्यार, भक्ति और संकल्प की मिसाल मिलती है। ये है माता पार्वती और उनके अमिट प्रेम की कथा, जो उन्होंने भगवान शिव के लिए दिखाया। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि माता पार्वती भगवान शिव से बहुत प्रेम करती थीं और उनसे विवाह करना चाहती थीं। लेकिन भगवान शिव तो योगी थे, गहरी तपस्या में लीन और दुनिया से बेखबर। उनके दिल को जीतने के लिए माता पार्वती ने कठोर तपस्या का रास्ता चुना। वे अपना राजमहल छोड़कर घने जंगल में चली गईं और कठिन जीवन बिताने लगीं। कई वर्षों तक उन्होंने प्रार्थना और व्रत किए, मौसम की सख्ती और तमाम कठिनाइयां झेलीं। कहते हैं माता पार्वती ने 107 जन्म लिए, हर बार पुनर्जन्म लेकर तपस्या जारी रखी, बस भगवान शिव से मिलने की आस में। उनका समर्पण कभी डगमगाया नहीं। अपने 108वें जन्म में वे पर्वतराज हिमावत की पुत्री बनी। इस बार भी उन्होंने कठोर तपस्या की, कई दिन उपवास, एक टांग पर खड़े होकर, तेज धूप और बरसात में ध्यान लगाना। उनका संकल्प इतना मजबूत था कि आखिरकार भगवान शिव का ध्यान उनकी ओर गया। उन्होंने माता पार्वती की भक्ति की परीक्षा लेने का फैसला किया। उनकी सच्ची प्रीति और त्याग देखकर भगवान शिव का हृदय पिघल गया। आखिरकार भगवान शिव प्रकट हुए और माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इन दोनों का दिव्य मिलन ही तीज का असली कारण है। कहते हैं जिस दिन माता पार्वती और शिव का पुनर्मिलन हुआ, वह श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया थी। यही दिन हरियाली तीज कहलाया।
माता पार्वती ने स्वयं कहा था कि जो भी स्त्री इस दिन सच्चे मन से व्रत और पूजा करेगी उसे लंबा और सुखी वैवाहिक जीवन मिलेगा। इसीलिए विवाहित महिलाएं अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए और अविवाहित लड़कियां भगवान शिव जैसे पति के लिए प्रार्थना करती हैं। ये कथा हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये केवल देवी देवता की कहानी नहीं बल्कि प्रेम और आस्था की ताकत की मिसाल है। बताती है कि सच्ची भक्ति और लगन से असंभव भी संभव हो जाता है। तीज का व्रत माता पार्वती की तपस्या का प्रतीक है। इस व्रत के जरिए महिलाएं उनकी कहानी से जुड़ती हैं और उनसे प्रेरणा लेती हैं। जब कोई महिला तीज का व्रत रखती है, वह केवल अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना नहीं करती, बल्कि पार्वती के जज्बे, धैर्य और असीम प्रेम का उत्सव मनाती है। यही कहानी इस त्योहार की आत्मा है, जो एक साधारण रस्म को गहरे विश्वास और वैवाहिक समर्पण की भावना में बदल देती है। तीज एक दिन का नहीं, बल्कि पूरे मानसून में फैला उत्सव है। इसमें 3 मुख्य तीज होती हैं और हर एक की अपनी खास रस्में और महत्व है, लेकिन सबको जोड़ता है प्रेम और भक्ति का धागा। सबसे पहले आती है हरियाली तीज, जो श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को यानी आमतौर पर जुलाई या अगस्त में मनाई जाती है। हरियाली नाम से ही पता चलता है कि ये हरियाली का त्योहार है। ये मानसून के उत्सवों की शुरुआत है। महिलाएं हरे कपड़े, हरी चूड़ियां पहनती हैं और बारिश से सजी धरती का जश्न मनाती हैं। झूलों पर झूलना, लोकगीत गाना और शिव पार्वती के मिलन का उत्सव, यही इसकी पहचान है। इसके 15 दिन बाद आती है कजरी तीज, जो भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया को पड़ती है, यानी आमतौर पर अगस्त में। कजरी नाम उन काजल जैसी काली घटाओं से जुड़ा है जो मानसून के आसमान में छा जाती हैं। इसे बड़ी तीज भी कहते हैं। इसकी रस्में थोड़ी अलग होती हैं। जहां हरियाली तीज में झूले और हरियाली होती है, वहीं कजरी तीज में शोभा यात्राएं निकलती हैं। खासकर राजस्थान के बूंदी में माता पार्वती की सजी धजी प्रतिमा की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। महिलाएं नीम के पेड़ की पूजा करती हैं और कजरी नाम के खास लोकगीत गाती हैं, जिनमें अक्सर विरह की मिठास और अपने प्रिय के लिए तड़प झलकती है। तीनों में सबसे कठिन है हरतालिका तीज, जो भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को गणेश चतुर्थी से एक दिन पहले आती है। हरतालिका नाम 2 शब्दों से बना है, हरत यानी अपहरण और आलिका यानी सखी। कथा के अनुसार जब माता पार्वती के पिता उन्हें भगवान विष्णु से विवाह कराने वाले थे, तो उनकी सखियां उन्हें जंगल में ले गईं, जहां पार्वती ने रेत से शिवलिंग बनाकर पूजा की। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं, यानी बिना पानी और भोजन के। वे पूरी रात जागकर भजन गाती हैं और खुद बनाए शिव पार्वती के प्रतिमाओं की पूजा करती हैं। इन तीनों तीज का महिलाओं के दिलों में बहुत खास स्थान है। हरियाली तीज, जो 2025 में 1 अगस्त को है, प्रकृति की खूबसूरती और वैवाहिक सुख का उत्सव है। कजरी तीज, जो 16 अगस्त को है, थोड़ा ज्यादा भावुक और भक्ति से भरा त्योहार है, जिसमें प्रेम और विरह की मिठास झलकती है। हरतालिका तीज, जो 28 अगस्त को है, सबसे कठिन व्रत है, जो नारी की अंतिम समर्पण और संकल्प का प्रतीक है। इन तीनों तीजों के साथ मानसून का मौसम उत्तर भारत में सच में बहुत खास बन जाता है। ये प्रकृति, भक्ति और वैवाहिक प्रेम का सुंदर चक्र रचता है, जो हर दिल को छू जाता है। The beauty of Tej, lies in its simple yet meaningful rituals, which really bring families and communities together. One of the most iconic customs is applying mehndi, or henna, on the hands and feet. The day before Tej, women gather in groups, and the air just fills with the earthy fragrance of fresh henna paste. They create these intricate floral and traditional designs, believing that the darker the color of the mehndi, the deeper the love from their husband. This is more than just decoration. It's a shared activity that fosters a sense of togetherness. As they wait for the mehndi to dry, they sing folk songs, share stories, and laugh, strengthening their bonds of friendship and sisterhood. Another beloved tradition of Tej, especially Hariyali Tej, is the jhula, or swing. Large swings are hung from the branches of sturdy trees, beautifully decorated with flowers and colorful ropes. Women of all ages, dressed in their festive best, take turns on the swings. As they swing high into the air, their laughter and songs echo through the surroundings. These songs, known as Sawanka Geet, that is monsoon songs, often speak of love, the beauty of nature, and the joy of the season.
The act of swinging really symbolizes freedom, happiness, and a carefree spirit. It's a moment to let go of responsibilities and simply enjoy the feeling of being alive and cherished. A very special ritual associated with Tej is the tradition of Sindara. This is a gift basket sent by a girl's parents to her marital home. It is filled with beautiful things that a married woman loves. New clothes, often a colorful lehariya sari, bangles, bindis, mehendi, and special sweets like givar and laddus. This gesture is such a beautiful expression of a parent's enduring love for their daughter. It reassures her that even after marriage, she is still their beloved child, and that they are always thinking of her happiness. Receiving the Sindara is a very emotional and heartwarming moment for any woman, reminding her of the love and support of her maternal family. The heart of the festival, of course, is the puja, or worship. Women wake up early, bathe, and dress in their finest bridal attire, often in red or green. They create a small sacred space in their homes and perform the puja of Goddess Parvati and Lord Shiva. They offer flowers, fruits, sweets, and other items of Sola Shringar, that is, 16 bridal adornments, to the goddess, praying for a long and happy married life. They read or listen to the Tejikatha, the story of Parvati's devotion. This act of worship is a quiet, personal moment of faith. It's a time for reflection, gratitude, and a heartfelt prayer for the well-being of their loved ones, making the festival a deeply spiritual experience. In today's fast-paced world, where traditions sometimes feel distant, Tej remains as relevant as ever. It's more than just a religious festival. It's a celebration of core human values that are truly timeless. It celebrates love, not just the romantic love between a husband and wife, but also the love of parents for their daughter and the love between friends. It reinforces the importance of family bonds. When a woman receives Sindara from her parents, or when a husband sees his wife fasting for him, it strengthens the emotional ties that hold a family together. These simple acts of love and care are really the foundation of a happy home, and Tej provides a beautiful occasion to express them. The festival also carries a powerful social message, especially about the role and importance of women. Tej provides women with a space of their own, a day to celebrate their identity and their bonds with other women. In a society where women often juggle multiple roles and responsibilities, Tej is a day for them to relax, rejoice, and be celebrated. The gatherings for Mendi, singing, and swinging create a strong sense of community and sisterhood. It's a reminder that a woman's happiness and well-being are vital for the health of the family and society. It empowers them by acknowledging their emotional and spiritual strength, as exemplified by Goddess Parvati. Furthermore, Tej beautifully highlights our deep connection with nature. By celebrating the arrival of the monsoon and the greenery it brings, the festival teaches us to respect and cherish our environment. The rituals of swinging under trees and worshiping nature are a gentle reminder that our lives are intertwined with the natural world. In an age of climate change and environmental concerns, this message is more important than ever. Tej encourages us to pause and appreciate the beauty of the world around us, and to understand that our well-being is linked to the well-being of the planet. It's a celebration of life in all its forms. In conclusion, Tej is a festival that beautifully weaves together the personal, the social, and the spiritual. It's a day of color, music, and joy, but beneath the surface, it carries deep meaning. It tells a story of unwavering love, celebrates the strength of women, strengthens family ties, and honors our connection with nature. Even as our lives change, the essence of Tej remains constant. It reminds us to cherish our relationships, to have faith, and to find joy in the simple traditions that connect us to our roots. It is a legacy of happiness and togetherness, a vibrant thread in India's cultural quilt that continues to bring people closer year after year.